आज के टाइम के अंदर महिंद्रा कंपनी ने बुगाटी जो दुनिया की सबसे तेज तरीन गाड़ी है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक गाड़ी बना दी है। क्या समझते हैं हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, वो कहाँ पर रिलायबल कर रहे हैं? वो हमसे बहुत आगे हैं इस इंडस्ट्री में। उसकी वजह है कि एक तो जो दो कंपनियां पाकिस्तान में, एक टोयोटा और एक होंडा, इनकी अपनी मोनोपली कह लें आप। कंपनीज ने कोशिश की है, चाइनीज़ मुख्तलिफ लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में यहाँ प्लांट भी लगाए हैं, एक पर्ल है, ब्रावो है, लेकिन उसको फेल कर दिया गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो सालों साल कमेटियां डालो, पैसे जोड़ो, फिर आप गाड़ी ले सकते हैं। और मैं आपको एक और सरप्राइज, पढ़े लिखे हमारे मास्टर्स लेवल पे हम जो पर्सन है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। कितनी गलत बात है। आई एम मास्टर होल्डर, आई एम HR प्रोफेशनल, सो आई डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब एंड दिस इज वेरी वेरी वेरी, मैं कहती हूँ कि शर्मनाक बात है। टाइम के अंदर महिंद्रा कंपनी ने बुगाटी जो दुनिया की सबसे तेज तरीन गाड़ी है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक गाड़ी बना दी है। क्या समझते हैं हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, वो कहाँ पर रिलायबल कर रहे हैं? वो हमसे बहुत आगे हैं इस इंडस्ट्री में। उसकी वजह है कि एक तो जो दो कंपनियां पाकिस्तान में, एक टोयोटा और एक होंडा, इनकी अपनी मोनोपली कह लें आप। कंपनीज ने कोशिश की है, चाइनीज़ मुख्तलिफ लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में यहाँ प्लांट भी लगाए हैं, एक पर्ल है, ब्रावो है, लेकिन उसको फेल कर दिया गया। ये बड़े बिग लेवल पे गेमें हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर हैं। तो इसकी यही वजह है कि हुकूमत जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक इन कंपनीज की इजारादारी नहीं ख़त्म हो सकती और जो गाड़ियाँ हैं वो आम लोगों की पहुंच में नहीं आ सकती। सर आपने परलैप और एक दूसरी कंपनी का नाम लिया, लेकिन वो कंफर्ट नहीं है। आपको लगता है कि वो वाला कंफर्ट है जो कि होंडा प्रोवाइड करता है, जो कि टोयोटा प्रोवाइड करता ये कह रहा हूँ, जब तक गवर्नमेंट सेक्टर में इसका कोई निज़ाम सीधा नहीं होगा, चीज़ों इंपोर्ट हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ती है, उन पे ड्यूटीज़ टैक्सेस इतने हैं कि कैसे मैनेज करें सस्ती गाड़ी बनाना पाकिस्तान में। है? एक नॉर्मल फैमिली, हमारी जैसी नॉर्मल फैमिली एक गाड़ी नहीं ले सकती। उसके लिए गाड़ी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करना पड़ेगा। एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती पाकिस्तान में आज के टाइम के अंदर। कर सकती जो हल्की से हल्की मेहरान गाड़ी है वो भी 8-10 लाख रुपए में से कम नहीं मिलती। आप क्या कह रहे हैं? लग्जरी गाड़ियाँ उनकी प्राइस डॉलर की वजह से वैसे ही बहुत हाईली इंक्रीज हो चुकी है। आप क्या कुछ कह रही हैं? ये मैं कह रही थी कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो इतने कम है कि अपने हाउस होल्ड को चलाना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम अपने डेली एक्सपेंडिचर को बड़ी मुश्किल से मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाड़ी लेना तो बड़ी दूर की बात है, उसके लिए तो सालों साल कमेटियां डालो, पैसे जोड़ो, फिर आप गाड़ी ले सकते हैं। मैं आपको एक और सरप्राइज, पढ़े लिखे हमारे मास्टर्स लेवल पे हम जो पर्सन है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। कितनी गलत बात है। आई एम मास्टर होल्डर, आई एम HR प्रोफेशनल, सो आई डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब एंड दिस इज़ वेरी वेरी वेरी, मैं कहती हूँ कि शर्मनाक बात है कि मास्टर लेवल पे गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं है, तो हमें तो नौकरी देनी चाहिए ना। बहुत दुख की बात है। एक बात मैं आपने कहा कि पैसे जोड़कर गाड़ी लेनी पड़ती है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, आप पैसे जोड़ ले, 30 लाख कर ले, 30 लाख करके जब आप पैसे एक साल के बाद जोड़ के जाएंगे तो वो कहेंगे 40 लाख की होगी गाड़ी। फिर 40 लाख जब जोड़ के जाएंगे फिर आपको बताऊं आपको कि आप आज 40 लाख लेके गाड़ी बुक करवाने जाएंगे ना, जब आपको डिलीवर होगी तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो 45 या 48 में मिलेगी आपको। बिल्कुल राइट कह रहा हूँ ना। हाँ, तो देखें कि इस तरह का अलमिया हमारा है, हम सीखते भी नहीं है दूसरे मुल्कों को देखकर। यहाँ पर प्रोफेशनल्स, हमारे पास प्रोफेशनल्स भी बहुत कम है ना जो इस इंडस्ट्रीज को लगा सके। टेक्नोलॉजी की बहुत करें, हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है। हमारे पास अगर कैलिबर है तो रिसोर्सेज नहीं, हम उनको यूटिलाइज नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हमारे पाकिस्तान नौजवान उसको यूज़ नहीं करते। वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, अब्रॉड कंट्रीज में, उधर जाके टैलेंट दिखाते हैं, इधर वो हमें वैसे का वैसे छोड़ जाते हैं। तो ये भी बात है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाएं ताकि हमारा रोजगार यहाँ पे बढ़े। एग्जैक्टली अब बाहर से इंडस्ट्रियल कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आता नहीं है ना मुल्क के अंदर, ये भी अलमिया। यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती। क्या वजूहत है फैसिलिटीज के अलावा? और बहुत सारे मसाइल होंगे, क्या लगता है कि मेन मसला क्या है? देखिए इन्हें वहाँ पे सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं मिलता, ठीक है, फिर हुकूमती स्टेबिलिटी कोई नहीं होती। सबसे बड़ी वजह तो ये है। अगर एक गवर्नमेंट आके किसी से कोई मुआहदा करती है तो भी मुआहदा पेपर में ही होता, तो गवर्नमेंट चेंज, उसका सब कुछ वहीं कागज़ों में बंद हो जाता है। अगली गवर्नमेंट आके अपनी मर्ज़ी से उसको फिर आगे रन करना चाहे तो कर लेगी, वरना वो खत्म।